हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टैटिस्टिक्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन। जनरली लोग इसको बोलते हैं एवरेज। तो अगर हम बात करें एवरेज या फिर मीन की, तो ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक की जगह दूसरा। कहीं पे अगर मैं पूरा नाम ना बोलना चाहूँ अरिथमेटिक मीन, तो जनरली मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोल दूंगी एवरेज। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं कि कब इसको एवरेज बोलते हैं और कब इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, तो लेमैन के टर्म्स में हम इसको एवरेज बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज की, तो हम इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एएम। और अरिथमेटिक मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार। एक्स के ऊपर ये जो डंडा है इसको हम बोलते हैं बार। तो ये है हमारा अरिथमेटिक मीन जिससे हम डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले की। तो हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में 3 तरीके की सीरीज सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने पहली सीरीज पढ़ी थी इंडिविजुअल, फिर दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी डिस्क्रीट, और तीसरी पढ़ी थी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस। और मैंने आपको बताया था कि तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस है, और इन तीनों ही सीरीज में डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज होते हैं। किसके लिए? अरिथमेटिक मीन के लिए। तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज जब आती है हमारे पास, तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड है। द फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है। और जो दूसरा है वो है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। और इस मेथड का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये दो हमारे मेथड हैं जिनसे हम इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज की कि किस में कौन सा फॉर्मूला है, और फिर फटाफट से एक एक एग्जांपल भी इसका देखेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, फॉर्मूला भी बहुत इजी है, तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। मैं बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ, जिसमें एक में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का बताऊंगी। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। और एक में मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का ही बताऊंगी, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है। इससे आपको कंपैरिजन करने में भी इजी होगा कि कौन से मेथड में क्या डिफरेंस है, क्या अलग चीज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो हम एक्स बार से डिनोट करते हैं हमारे मीन को, अरिथमेटिक मीन को। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है। जहां पे हमारा जो सिग्मा है वो हमारा रेफर करता है सम को, सम ऑफ। ठीक है। अब इस सिग्मा के आगे जो भी शब्द होगा हमें उसका क्या करना है? सम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें केवल केवल एक्स एक सीरीज दे रखी होती है। तो एक्स मतलब जो भी हम लोगों को ऑब्जर्वेशन दे रखी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? सिग्मा एक्स मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका हमारा नंबर। ठीक है। अगर हम इसको वर्डिंग्स में लिखना चाहें तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। डायरेक्ट मेथड आप लोगों को समझ में आया, जो भी हमें डेटा गिवन है उसका मैंने डायरेक्टली सम किया, एन से डिवाइड किया, और मेरा क्या निकल के आ गया? एक्स बार, मतलब मीन निकल के आ गया। अब अगर हम देख रहे हैं एज्यूम्ड मीन, तो इसमें आप नाम में ही देख सकते हैं एक वर्ड लिखा है एज्यूम्ड मीन। मतलब मीन क्या है यहाँ पे? एज्यूम्ड है। मतलब जब भी क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगी, उसमें मीन को पहले से ही क्या कर लूंगी? एज्यूम कर लूंगी। एज्यूम करने के बाद फिर मैं उससे जो हमारा एक्चुअल मीन है वो कैलकुलेट करूंगी।
ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन की बात हो रही है तो हम लिखते हैं ए जो है हमारा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। आप समझ लेते हैं ये सिग्मा डी क्या है। तो सबसे पहले आपको ए तो समझ में आ ही गया, ए का क्या मतलब है, एज्यूम्ड मीन, मतलब सीरीज में से मैंने क्या करा, एक मीन को एज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर हमारा सिग्मा का मतलब मैंने अभी आपको बताया ही है, सम ऑफ। ठीक है, डी का मतलब होता है हमारा डेविएशन। ठीक है, डी का क्या मतलब है, डेविएशन, मतलब कि डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है हमें किसका निकालना होता है, हमारा जो हमें एक्स गिवन था सीरीज में, जो भी मुझे एक्स गिवन होगा वो, ठीक है, उसमें से मैं माइनस करती जाऊंगी अपने ए की वैल्यू, दैट इज एज्यूम्ड मीन। तो डी हमारा कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, जो भी एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी ए, दैट इज एज्यूम्ड मीन। और एन हमारा वही रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, डायरेक्ट मेथड जब है, सबसे पहले डायरेक्टली जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उनका सम किया, डिवाइडेड बाय उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। और एज्यूम्ड मीन मेथड में जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, मैंने क्या करा, पहले मीन को एज्यूम कर लिया और फिर अपना फॉर्मूला लगाया, तो इसलिए ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और डी क्या है, डेविएशन, मतलब कि डिफरेंस। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड के। अब हम लोग क्विकली एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कौन सा, डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको दे रखी हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2। ठीक है, ये उसने हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दी है और उसने क्या कहा है आपको, उसने सिंपली कहा है कैलकुलेट मीन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में जिसमें मैंने सीरीज आपको समझाई थी कि आपको जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी सीरीज है। तो देखिए इसमें केवल क्या गिवन है, एक ही हमें सीरीज गिवन है। हमें जब एक ही सीरीज गिवन ये होती है तो वो हमारा होता है एक्स। ठीक है, और जिसमें हम लोगों को केवल एक्स गिवन होता है वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज। तो इसका मतलब देखते ही हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसलिए फॉर्मूला भी किसका लगेगा, इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है मीन, तो मतलब हमारा मन है हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मीन। डायरेक्ट मीन के मेथड के लिए आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स बार है इसको तो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट मुझे किस किस चीज की है, सिग्मा एक्स और सिग्मा एन की, सिग्मा एक्स और एन की। तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या था, समेशन ऑफ एक्स, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी है उन सबका समेशन। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इस पूरे का समेशन कर लेंगे। ठीक है, इसका जब हम समेशन करेंगे, आप समेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। ठीक है, फिर आया एन। एन क्या है, नंबर कितनी है ऑब्जर्वेशन की, तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब 7। ठीक है, अब आपके पास सिग्मा एक्स भी है और अब आपके पास एन भी है, आपको बस क्या करना है, इसको फॉर्मूले में डाल देना है, 28 डिवाइडेड बाय 7 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। तो मतलब मेरी जो मीन की वैल्यू आई एक्स बार वो मेरा आ गया इक्वल्स टू 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, एकदम इजी। अब हम सेम क्वेश्चन जो है अपना एज्यूम मीन में करके देखते हैं। ये भी क्या है, बहुत इजी है, एज्यूम मीन। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों को जो वैल्यू दे रखी थी एक्स की वो अभी भी वही गिवन है।
2 4 5 6 7 8 और 2। ठीक है, अब मुझे दिख तो रहा ही है कि हाँ भाई सिंगल डेटा है, मतलब क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन इस बार इसने क्या लिख दिया, इसने कहा कैलकुलेट मीन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, जहां पे इसने आपको मेंशन कर दिया कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करना है, तो वहां पे आपको यही वाला मेथड क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो एज्यूम्ड मीन आपको लिख के दे देता है कि आप मीन को एज्यूम कर लीजिए ये डिजिट और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि उसने हमें कुछ भी मेंशन नहीं करा है, हमें मीन भी क्या करना है, खुद से एज्यूम करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब मीन एज्यूम करना होता है हमें, तो हम क्या ढूंढते हैं, मिडल वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम मिडल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मिडल वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं मीन। तो देखते हैं इसकी मिडल क्या है, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब कि ये 3 हटा दो। ठीक है, नीचे से ये 3 ऊपर से हटा दो, ये जो बीच की वैल्यू आई 6, इसको मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया एज मीन। ठीक है, अब देखिए ये वाला मैं रब कर ले रही हूँ, आपको पता ही है हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मेरा क्या होता है कि मेरे को क्या लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्मूला नोट डाउन करूंगी। मेरा फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। मतलब मुझे किस किस चीज की जरूरत है, ए, सिग्मा डी और एन। तो ए तो मैंने यहाँ पे ले लिया, दैट इज 6। ये तो मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज मेरा जो एज्यूम्ड मीन है वो क्या है, 6 है। अब मुझे क्या निकालनी है, सिग्मा डी, मतलब मुझे डी चाहिए क्योंकि उसके बाद मुझे समेशन भी करना है। तो डी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मैं करती जाऊंगी, 2 माइनस 6 क्या आ गया, -4। 4 माइनस 6 क्या आ गया, -2। 5 माइनस 6 आ गया -1। 6 माइनस 6 0। 7 माइनस 1 1। 8 माइनस 6 2। और 2 माइनस 6 कितना आ गया, -4। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैंने कर दिया सम। इन सब का जब आप सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, -8। जब भी आपके पास दोनों वैल्यूज हो, माइनस और प्लस की, ठीक है, समेशन करने के लिए, तो आप क्या कीजिए, जितनी भी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको पहले सम कर लीजिए। जैसे कि ये हो गया 3 2 1 प्लस 2 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस वाली वैल्यूज ले लीजिए जितनी है आपकी टोटल। ठीक है, तो ये जैसे आ गई 11, है ना। फिर आप निकालिए फाइनल आंसर, तो ये आ गया आपका -8 सिग्मा डी। फिर हमें क्या चाहिए, एन। एन हमारा अभी भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें पास सारी वैल्यूज है, बस हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो 6 प्लस सिग्मा डी कितना आया है, -8 डिवाइडेड बाय एन कितना है अभी भी 7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 42 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन पूरे में 7। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 34 डिवाइडेड बाय 7, और फिर जब फाइनल निकालेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 4.85। ठीक है, ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा था। बस आपको सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज करना है वो क्या करना है कि कौन सी आपकी सीरीज है। आपको सीरीज जैसे ही समझ में आई, आपको एकदम क्लियर है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिर अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से अपनी मनपसंद का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन है कि आप डायरेक्ट मेथड ही लगाइए या एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाइए, तो आपको फिर वही वाला मेथड लगाना होगा। ठीक है, तो एक बार जो है बहुत इजी था, बहुत इजी थे ये। अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस आप लोग जो है मुझको मेल भी कर सकते हैं ऑन dreamstats5400@gmail.com। ठीक है, ये है हमारी फॉर्मूले की स्लाइड। आप इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है। इसी के बेसिस पे हम लोग अगले लेक्चर में मूव होंगे टुवर्ड्स डिस्क्रीट सीरीज, और फिर उसके भी ऐसे ही डिपार्ट में डिवाइड करके
फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।